जय हिंद दोस्तों। क्या आपने सुना है कि दिल्ली पुलिस से एमईए में डेपुटेशन पे जा सकते हैं? तो आपने सुना है तो बिल्कुल सही सुना है। आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन जारी होते हैं पब्लिक में, उसी प्रकार से नोटिफिकेशन एमईए के द्वारा जारी होता है सभी पुलिस हेडक्वार्टरों को या फिर स्पॉन्सरिंग को, मतलब जिससे उनको रिक्वायरमेंट है उसकी पर्टिकुलर वैकेंसीज होती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, डिजायरेबल भी थिंग्स होती हैं कि इसमें ये होना चाहिए, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं कि कितने साल तक वहां रुकेगा, उसके फैमिली लाइफ क्या है, क्या क्या उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। हर चीज को देखते हुए जब विलिंगनेस मांगी जाती है तो यही चीजों के ऊपर मेरिट बनती है कि किसके अंदर ज्यादा क्वालिटीज है। इसी बेस पे होता है क्या रैंक का जा सकता है, किस रैंक के लिए वहां पे जाने के लिए एलिजिबल है, क्या उसकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी या उसके बाहर फॉरेन में जाएगी। हर चीज का डिस्कशन करेंगे, हर चीज का जवाब देंगे हम। चलिए स्क्रीन पर चलते दोस्तों। हम सबसे पहले देखने वाले हैं डेपुटेशन पे जाना किस प्रकार से, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। अगर हम बात करते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और क्या नोटिफिकेशन निकलता है, देखो आप ये देख सकते हो कि सीकिंग नॉमिनेशन ऑफ पर्सनल हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। याद रखें, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए ही ये वैकेंसी निकलती है, ताकि पता है आपको एक्टिव बंदे यही होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं ज्यादातर। तो इन्हीं के लिए, इन्हीं के बेस पे ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तरह की एक ड्यूटी होती है जिसकी वैकेंसीज निकली हुई है 2026 पर। इसकी 31 अक्टूबर तक फॉर्म फिल करके देने हैं जो कि एमईए के पास जाएंगे। ठीक, इनकी एजेंसी है ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी, उसके थ्रू इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट है जो बाहर भी लगाए जाते हैं और यहाँ पे भी। क्योंकि जो ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी है उसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में, लेकिन इतना स्पेस होता नहीं यहाँ पे हेडक्वार्टर में, इजिली इनको बाहर भेजा जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इसकी कुछ। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो कम से कम 4 साल के लिए, एक बार में जब बंदा जाएगा तो 4 साल के लिए कम से कम उसे डेपुटेशन पर रखा जाएगा। उसमें से वैकेंसीज इंडिया में ना होने के कारण, मतलब हेडक्वार्टर पे ज़्यादा दिन तक ना रखने के कारण 3 साल लगभग आपको बाहर निकालने पड़ेंगे, बाहर डिप्लोमेट्स पे या फिर जो हमारे एम्बेसीज होती है वहाँ पे। ठीक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं फुलफिल करते हैं तो आप बेशक से इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ये आप पे काम की नहीं है। और आप हैं तो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें। मुझे मोटिवेट करने का यही एक साधन है बस। मुझे अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन देना। देखो, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो अपर एज लिमिट 45, मतलब 45 से अबव का तो होना नहीं चाहिए वो पर्सन। दूसरी बात है तो पे स्केल है। पे स्केल 7th पे कमीशन के हिसाब से पता है कांस्टेबल की 69,100 से कम रहनी चाहिए, और हेड कांस्टेबल की भी पता है आपको 81,100 से। दूसरी बात, मैट्रिकुलेट कम से कम पास होना चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए, कोई डिसिप्लिन रिएक्शन ना हो पेंडिंग उसके ऊपर, विजिलेंस क्लियर होनी चाहिए उसकी, मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए सर्विस में। मतलब अगर आप एज ए कांस्टेबल भी हैं तो कम से कम 5 साल की आपकी सर्विस कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और रीडिंग राइटिंग कम्युनिकेशंस के लिए तो डिजायरेबल चीज़ हो गई ना, यूएससी कर रखा है तो मतलब आपको जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मेरिट बनने वाली है। जितनी वैकेंसीज होती हैं उससे तो ज़्यादा ही एप्लीकेशन जाएंगे ना विलिंगनेस के लिए। इसलिए, क्योंकि अभी मान लो वैकेंसीज लगभग 10 है जो 31 अक्टूबर से पहले पहले फिल करके देनी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन तो ज़्यादा जाएंगे, इसलिए जितनी स्किल होंगी अच्छी उतने लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ड्राइविंग स्किल्स हो तो और बेटर है, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाएंगे डिप्लोमेट्स पे या फिर ऐसे मिशन पे भेज सकते हैं जहाँ पे खुद काम करना पड़ता है आपको। हाई अपार होना चाहिए, मतलब कुल मिला के एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा रिकॉर्ड होने के साथ ही तो उसके चांसेस बनते हैं। कुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि इंडियन मिशंस और पोस्ट अब्रॉड पे फैमिली रखना पॉसिबल नहीं होता, मतलब नो फैमिली लाइफ, फैमिली को ले जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, जिसको ये आती हैं मशीन्स वगैरह वो अच्छी बात है। इस दौरान याद रखने वाली बात ये, अगर आपका प्रमोशन वगैरह है तो आपको उस पर नहीं रिलीज किया जाएगा। अगर आपका प्रमोशन या कोई कोर्स आ जाता है बीच में तो आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक, ये तो थी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए आपने देख लिया कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए ये सिर्फ। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन था। टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हो
कि मैक्सिमम 4 साल के लिए भेजा जाएगा एक पर्सन को। ठीक, बात करते हैं तो उसमें से 3 साल बाहर रहा जाएगा, बाहर, क्योंकि सिक्योरिटी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ड्यूटीज होती है नहीं, इसलिए आपको बाहर रखा जाएगा। इसमें साफ दिखा रखा है कि भैया BOS की जो लिमिटेड सीट्स होती हैं हेडक्वार्टर में दिल्ली में, इसलिए जो पर्सन को है वो बाहर ही भेजा जाएगा। और जब तक फॉर्मेलिटीज होंगी पूरी 3 महीने 6 महीने में जाके वीज़ा बनेगा या और सिक्योरिटी रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, इतने वो अपने हेडक्वार्टर में रहेंगे। ठीक, तब तक पे स्केल भी इसका वही देगा हेडक्वार्टर, बाकी बाद में होएगा। इसमें 3 से 6 महीने लग जाते हैं प्रोसेस करने में। देखो, स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली पुलिस 10 पुलिस पर्सनल की एलिजिबिलिटी कंडीशन दिखा रखी है कि होने चाहिए। बस यही प्रोसेस था इसका। अगर आप कोई अप्लाई करना चाहता है तो ये परफॉर्मा फिल कर सकते हैं। ऐसे ये परफॉर्मा इस तरह का भरा जाएगा जिसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, फोर्स नंबर मतलब PIS, मोबाइल नंबर, ईमेल, फादर नेम, सारी आपके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे। जब फिल कर देंगे तो इसे आप कंसर्न अपने ACP DCP के थ्रू फॉरवर्ड करवा के आप इसको हेडक्वार्टर में भेज दीजिएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, आपकी तरफ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल या फिर आपको उस चीज़ के लिए प्रेफरेंस देंगे तो आपका इंटरव्यू होगा ME में जाके मिनिस्ट्री में। वो चाहे तो आपको रख सकते हैं, नहीं तो किसी और को प्रेफरेंस देंगे। इस फॉर्म को आप पूरे को फिल कर सकते हैं। फिल करके देखो यहाँ पे इंडिविजुअल के साइन होंगे, यहाँ पे रैंक डेट डाल के ये फॉरवर्डिंग अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ SP, मतलब वही हो गया कि आप कम से कम DCP से फॉरवर्ड हो। ठीक, ये था आज की वीडियो में। आपको अच्छी लगी तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप योग्य हैं तो। अगर आपके जाने का इच्छा है तो आप फिल कर सकते हैं, अपनी नॉमिनेशन भर सकते हैं, विलिंगनेस दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।